अब हम लोग बात करते हैं निमोनिया की। निमोनिया भी बैक्टीरियल डिजीज है, बैक्टीरिया के थ्रू उत्पन्न होता है। तो निमोनिया कौन से बैक्टीरिया के थ्रू उत्पन्न होता है? स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया और हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा। ओके, ये दो बैक्टीरिया होते हैं जो निमोनिया काउज करता है। ओके, स्ट्रेप्टोकोकस, कोकस का ही टाइप्स है। कोकस मीन्स स्फेरिकल शेप्ड बैक्टीरिया। स्फेरिकल शेप्ड बैक्टीरिया को कोकस बोला जाता है। और कोकस डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, मोनोकोकस, डिप्लोकोकस, स्ट्रेप्टोकोकस। तो जो स्ट्रेप्टोकोकस होता है, स्ट्रेप्टोकोकस में भी निमोनिया, ओके, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया एक बैक्टीरिया होता है। और दूसरा बैक्टीरिया होता है डिप्लोकोकस निमोनिया, ये निमोनिया डिजीज काउज करता है। इसके अलावा हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा, ये भी निमोनिया डिजीज को काउज करता है। हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा, इसका नाम में इन्फ्लुएंजा लगा हुआ है, तो आप लोग ये मत समझिएगा कि ये वायरस है। ओके, ये भी बैक्टीरिया ही होता है, नाम भले ही इसका क्या है, हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा। ओके, बट इट इज बैक्टीरिया। तो निमोनिया काउज हुआ स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया के थ्रू, या फिर डिप्लोकोकस निमोनिया के थ्रू, या फिर हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा के थ्रू। ओके, निमोनिया का सिम्टम्स क्या होता है? निमोनिया का सिम्टम्स की यदि हम लोग बात करें तो निमोनिया का सिम्टम्स होता है कफिंग, स्नीजिंग, चिल्स, फीवर। दीज आर द सिम्टम्स ऑफ निमोनिया। ओके, और निमोनिया में होता क्या है? निमोनिया में जो बैक्टीरिया होते हैं, बैक्टीरिया एल्वोलाई या फिर एयर सैक्स को इन्फेक्ट करता है। मतलब जैसे ये हमारा लंग्स है, ये हमारा लंग्स है। ओके, और यहाँ पे ट्रेकिया आता है, ट्रेकिया ऐसे आता है और लंग्स में इंटर करता है। लंग्स में, और लंग्स में बहुत सारे ब्रांचेस होते हैं इस तरह से। ये हमारा ट्रेकिया है। ट्रेकिया दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, दोनों लंग्स की तरफ। तो इसको हम लोग बोलते हैं ब्रोंकस। ओके, ब्रोंकस फिर छोटे छोटे ब्रांच में डिवाइड हो जाता है, ये सारा ब्रांच, इसको बोलेंगे ब्रोंकियोल्स। ब्रोंकियोल्स एक बैलून शेक लाइक स्ट्रक्चर में ओपन होता है। इस बैलून शेक लाइक स्ट्रक्चर को बोला जाता है एल्वोलाई। एल्वोलाई, या फिर इसको एयर सैक भी बोलते हैं। एल्वोलाई या एयर सैक। एक्चुअली एयर जो हम लोग नोज के थ्रू लेते हैं, नोज के थ्रू ट्रेकिया में आता है और ट्रेकिया से हमारा लंग्स में जाता है। तो लंग्स के इसी एल्वोलाई में एयर आके कलेक्ट होता है। एक्चुअली एयर यहाँ पे आके कलेक्ट होता है, इसलिए इसको बोला जाता है एयर सैक। ओके, क्योंकि ये ऐसा सेक है, ऐसा थैला है जो कि एयर को कलेक्ट कर रहा है। और मैं आप लोगों को बता दूं कि एयर सैक या फिर एल्वोलाई काफी पतला होता है। इट इज वेरी थिन, और इतना थिन है कि इसके बगल में कैपिलरीज होता है, और कैपिलरीज भी थिन होता है। ओके, तो कैपिलरी और एल्वोली के बीच में एयर का एक्सचेंज होता है। कैपिलरीज में ब्लड होते हैं और ब्लड के पास कार्बन डाइऑक्साइड होता है। तो ब्लड का कार्बन डाइऑक्साइड एल्वोलाई में चले जाता है और एल्वोलाई का ऑक्सीजन ब्लड में आ जाता है। ओके, तो इस तरह से एयर का एक्सचेंज होता है। लेकिन जब हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा इन्फेक्ट करता है या फिर स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया इस एयर सैक को इन्फेक्ट करता है, तो एयर सैक रेप्चर्स हो जाते हैं। एयर सैक जब रेप्चर्स होंगे तो इसमें फ्लूइड आ जाएगा, जो आसपास में फ्लूइड है वो फ्लूइड इस एल्वोलाई में भर जाता है। और जैसे ही फ्लूइड भरेगा एल्वोलाई में तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स होना स्टार्ट हो जाएंगे, और इसी को बोलेंगे हम लोग निमोनिया। ओके, तो निमोनिया में क्या क्या सिम्टम्स होता है? तो जनरली अभी हम लोग देखे कि फीवर हो सकता है, चिल्स हो सकता है, हेडेक हो सकता है। ओके, दीज आर द सिम्टम्स ऑफ निमोनिया। ओके,
और देखिए, जब एयर ड्रॉपलेट्स, कोई भी सांस लेता है, सांस छोड़ता है, तो एयर ड्रॉपलेट्स के साथ निमोनिया के जो बैक्टीरिया है, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया, वो बाहर निकल सकता है। इन्फेक्टेड पर्सन के एयर ड्रॉपलेट्स के साथ निमोनिया के बैक्टीरिया, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया बाहर निकल सकता है। तो एरोसॉल्स या फिर एयर ड्रॉपलेट्स यदि दूसरे पर्सन में जाएगा तो उस पर्सन को भी इन्फेक्शन हो जाएगा, मतलब निमोनिया होने की संभावना होता है। ओके, तो निमोनिया फैलता कैसे है? इट इज एक्वायर्ड टू हेल्दी पर्सन, ओके, बाय इनहेलिंग एरोसॉल्स और ड्रॉपलेट्स और शेयरिंग यूटेंसिल और ग्लासेस विथ इन्फेक्टेड पर्सन। इन्फेक्टेड पर्सन के साथ यदि कोई ग्लासेस शेयर कर रहे हैं, कोई बर्तन शेयर कर रहे हैं, तो इससे भी निमोनिया होने की संभावना होती है। ओके, तो ये हो गया मोड ऑफ ट्रांसमिशन, हाउ निमोनिया ट्रांसफर फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन। ओके, यहीं पे निमोनिया की कहानी खत्म होती है। इसके बाद हम लोग देखते हैं ट्यूबरक्यूलोसिस। ट्यूबरकुलोसिस को शॉर्टकट में टीबी भी बोला जाता है। ओके, इसका शॉर्ट फॉर्म होता है टीबी। तो टीबी कैसे काउज होता है? ये भी बैक्टीरिया के थ्रू उत्पन्न होता है। इसमें कौन सा बैक्टीरिया होता है? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस होता है। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस हमारे लंग्स को इन्फेक्ट करता है, मतलब हमारे लंग्स उसमें डैमेज होते हैं। तो जब लंग्स हमारे डैमेज होंगे तो हमें लंग्स से रिलेटेड प्रॉब्लम होगा, कफ होता है, और कफ क्रॉनिक कफ होता है, मतलब काफी हद तक कफ फैल जाता है, कफिंग होता है। जैसे जनरली यदि कफिंग होता है तो नॉर्मल 7 डेज तक यदि कफिंग हुआ तो वो नॉर्मल है, लेकिन 7 डेज के बाद यदि कफिंग नहीं छूट रहा है, कफ नहीं छूट रहा है, तो तुरंत डॉक्टर को दिखाना चाहिए और इसका टेस्ट करवाना चाहिए। क्यों? क्योंकि इसमें टीबी होने की संभावना होता है। ओके, और टीबी का क्या क्या सिम्टम्स होता है? तो टीबी में चेस्ट पेन भी होने लगता है, जो हमारी छाती है वहां पे दर्द होने लगता है। इसके अलावे वीकनेस हो जाता है और फीवर भी होता है। दीज आर द सिम्टम्स ऑफ टीबी। ओके, और इसको टेस्ट करने के लिए एक टेस्ट होता है मेंटॉक्स या फिर ट्यूबरक्यूलिन टेस्ट। ट्यूबरक्यूलिन टेस्ट एक स्किन टेस्ट होता है, स्किन के थ्रू टेस्ट किया जाता है। इसमें ये हेल्प करता है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्यूलोसिस को पहचानने में। ओके, और इसमें एक वैक्सीन भी है टीबी के टीबी से बचने के लिए एक वैक्सीन है, बीसीजी वैक्सीन। बीसीजी वैक्सीन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग याद रखिएगा। बीसीजी वैक्सीन इज यूज्ड टू प्रिवेंट द टीबी। ओके, बीसीजी का पूरा नाम होता है बैसिलस कैलमेट गुआरिन। बैसिलस कैलमेट गुआरिन। ओके, दिस इज यूज्ड इन केस ऑफ ट्यूबरक्यूलोसिस। ओके,